सवाल ये है कि जब भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारी जनसंख्या भी किसी भी मायने में किसी से कम नहीं यहाँ हो भी कैसे सकती है, क्योंकि आपने तो संविधान का जो एक नियम है वो तो लागू अपने ऊपर किया ही नहीं, आपने पालन किया नहीं। आपके अपने एक अलग पथरे, अलग नियम होते हैं, तो उसके अनुसार आपकी जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। देश में मुसलमान धर्म कब आया और शुरुआत में उसका जो एक शुरुआती आंकड़ा था, कितनी आपकी जनसंख्या थी और आज की डेट में कितनी है, ये भी आप आराम से इतिहास के पन्नों को पलटकर और वर्तमान में गूगल के सर्वे को चेक करके अच्छी तरीके से। अब आपकी जिज्ञासा ये है कि अगर इसे हिंदू राष्ट्र कहना गद्दारी नहीं है, गलत नहीं है, तो इसे मुस्लिम राष्ट्र कहना या घोषित करना गलत क्यों है ना? तो पहले तो भैया आपको ये बता दें कि वैसे ही पहले ही अनेक मुस्लिम जहाँ भी उनका शासन बढ़ जाता है या उनकी बाहुलता बढ़ जाती है, तो वो भारत में वहाँ का तिरंगा, भारत का तिरंगा हटा के पहले ही पाकिस्तान का तिरंगा लेना। आपके पास है पूरी दुनिया में पहले ही 57 देश, भारत से भी आप आए यहाँ पर मेहमान बन के थे, आपको मेहमान की तरह आपको यहाँ शरण दी, आपको यहाँ रहने के लिए आपके लिए जमीन दी, आपको माहौल दिया, आपको प्यार दिया, अपनापन दिया, और अब आप पूरे हक के साथ में, पूरा हक ही नहीं, पूरे कहना चाहिए कि जबरदस्ती के साथ में आप सारा प्रकार से अपना ही एक दबदबा अपनाना चाहते हैं, है ना? और आपको लगता है कि आप ये जो कर रहे हैं वो सही है क्योंकि आप ईमान वाले हैं, आप हक वाले हैं और हम काफिर हैं। ईमान का मतलब आप ये समझते हैं कि वो जो मानता है और ये जानता है कि अल्लाह सिर्फ एक है, खुदा सिर्फ एक है, इस कायनात को रचने वाले और चलाने वाली जो एक सत्ता है वो एक है। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इस बात को मानने के हमारे तौर तरीके थोड़े से अलग हैं। हम ये जानते हैं और मानते हैं कि भाई अगर कोई मेरा पिता है और उसने कोई आशियाना बनाया है, कोई बगिया लगाई है और उस बगिया में जितने फूल हैं, जितनी पत्तियां हैं, जितने वृक्ष हैं, जितने पौधे हैं, माटी का हर एक कण है, उस जो मकान खड़ा किया है, उस मकान की हर एक दीवार का हर एक जो ईंट है, एक एक चूना, मिट्टी, पत्थर है, कंकड़ है, उसको सींचना, उसको संवारना, उसको सहेज के रखना, संभाल रखना हमारा धर्म, हमें से धर्म। तो इस नाते यहाँ हम गाय ही नहीं, चींटी आप हमें चींटी कहकर पुकारते हैं। कई लोग आपके धर्म में हमें चींटी कहते हैं। हिंदू धर्म के जो लोग हैं चींटी होते हैं क्योंकि इन्हें कभी भी कुचला जा सकता है और उन्हें कुचला जाना चाहिए। और आप हमें जाहिल कहते हैं क्योंकि हम गौमूत्र भी पीते हैं। गौ की पूजा तो करना तो दूर की बात है, हम गौ अर्घ के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं क्योंकि साइंटिफिकली तो आज ये चीज प्रूव हो ही रही है, साइंस ही मान रहा है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप सूरज को नहीं मानते, तारों को नहीं मानते, चांद को नहीं मानते, हाँ चांद को शायद अलग तरीके से मानते एक इंडिकेशन के रूप में, और आपने उसे अपने एक झंडे में उसे एक जगह भी देख के रखी हुई। कुल मिला के कहने की बात बस ये है कि 57 देश आपके पास में, भारत से भी आपने पाकिस्तान पहले अलग कर लिया क्योंकि आपकी पहले यही डिमांड थी कि आपको अपने धर्म का अपना एक राष्ट्र चाहिए, हमने वो भी दे दी। फिर आपने बांग्लादेश भी अलग करा दी। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अगर आप खालिस्तानियों की या पंजाबियों की या सिखों की, इस तरह के किसी और धर्म विशेष की अगर आप दुहाई देते हैं कि अगर वो भी ऐसे करने लग जाए तो देखिए पहली बात तो ये है कि आप हो चाहे वो हो, अखंड सनातन धर्मियों के अलावा, जिन्हें आप हिंदू कहते हैं, हम हैं सनातनी धर्म, हमारे अलावा जो भी यहाँ कौम है, धर्म है, सत्ताएं हैं, वो सब यहाँ मेहमान है। यह हमारी उदारता है, हमारा बड़प्पन है कि हमने आपको यहाँ रहने दिया, है ना। और अब उल्टा ये हो रहा है कि हमारी उदारता, हमारी सहिष्णुता का हमें ये इनाम मिल रहा है कि अब आप हमारा जीना हराम कर रहे हैं। आप मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं कि मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि अगर किसी पिता ने अपने बच्चे के लिए या आपने कहिएगा अपने बच्चों के लिए एक आलीशान मकान बनाया, बंगला बनाया, एक बगिया बनाई, तो उसके हर एक पार्ट की, उसकी हर एक चीज की परवरिश करना, उसकी संभाल करना आपका दायित्व बनता है। तो इस नाते जिस सूर्य से आप रोशनी ले रहे हैं, आप ऊर्जा ले रहे हैं, आप शक्ति ले रहे हैं, आप जीवन ले रहे हैं, अगर आप 2 दिन सूरज ना उगे, धरती पर उसकी किरणें ना पड़े, हाहाकार मच जाएगा। चंद्रमा, उसी से औषधियां पुष्ट होती हैं, वही औषधियां खाकर आपकी बकरी, मुर्गे, ये सब भी उसी पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें आप काट के खाते हैं।
तो ये जो नॉनवेज या मांसाहार भी आपको जो मिल रहा है वो हमारे उन्हीं हर्बीवोर्स शाकाहारी जानवरों से ही मिल रहा है, जो कि हमारे साग सब्जियों पर ही डिपेंडेंट है। तो इस तरह से प्रकृति ने साग सब्जियों को, हाँ उनमें भी प्राण है, लेकिन प्राण का स्तर अलग, उन्हें काटने में खून नहीं बहता, चित्कारें नहीं उठती हैं, गंदगी नहीं मचती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नहीं बढ़ता है, किसी तरीके की किसी का हृदय नहीं कांपता है, एक रोग, एक भय, एक शंका, असुरक्षा का एक माहौल क्रिएट नहीं होता है। आप इन चीजों को नहीं समझते। कुछ लोग माहौल उड़ाते हैं कि गाय को माता बोलते हैं, भैया आप शेरनी माता बोलिए तो आपको पता चलेगा, गाय तो चली सीधी साधी सी, तो उसको आप माता बोल देते हो। शेर है शेरनी है, उनको माता बोल के दिखाइए, इसलिए तो नहीं बोलते शेर को माता ना। माँ जो होती है सदैव ममता का स्वरूप होती है, जाहिर सी बात है, और आपके लिए हर प्रकार से आपका पालन करती है। गाय हमारे धर्म की, तंत्र की नींव है। कुछ लोग माहौल बनाते हैं कि गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप क्यों नहीं। आप ही के धर्म के लोग कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए, सांड तुम्हारा बाप क्यों नहीं। तो भाई आपने कुछ इतिहास तो पढ़ा नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों के आप ABCD जानते नहीं, जानते होते तो शायद इस तरीके के आप इतने ज्यादा अजीब प्रकार के होते ही नहीं। नंदी जो कि बैल, बैल कहिए सांड कहिए, थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में, उसको इसके कार्य क्षेत्र में उसको इन्वॉल्व करने के हिसाब से। अदरवाइज जो गाय का ऑपोजिट जेंडर है उसे हम धर्म का रूप मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी खेती, ये ट्रैक्टर्स आपके आ चुके हैं शुरू, और कल को जब ये नहीं भी रहेंगे तो हमारे यही नंदी, हमारे यही बैल हमारी खेती किसानी संभालेंगे, और इसी खेती से वही अनाज आता है जो आपके पेट में और आपके बच्चों के पेट में भी पहुंचता है। तो हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें जिस भी चीज से जीवन मिल रहा है, हमें जिस भी चीज से प्राण मिल रहे हैं, हमें जिस भी चीज से सुरक्षा मिल रही है, हमें जिस भी चीज से सहयोग और सहारा मिल रहा है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा, हम जब आपके जाकिर नायक आपको सिखाते हैं कि हम नमस्कार नहीं करते, हम सर तान के चलते हैं, हम सीना तान के चलते हैं, हम हमेशा गर्व में रहते हैं, गुरूर में रहते हैं, एक अहंकार में रहते हैं। जो अहंकार में रहेगा व्यक्ति, तो जो एक सोसाइटी में, एक समाज में हारमोनी नाम की चीज होती है, हारमोनी मीन्स एक संतुलन, एक सहिष्णुता का एक वातावरण, वो कहाँ से क्रिएट होता है। आप सिर्फ खुदा के आगे झुकते हैं, तो खुदा की बनाई हुई चीजों को भी तो सत्कार करें। ईमान ये है, इसे समझें। तो कुल के कहने का भाव ये है कि आपकी नीतियां, आपकी फिलॉसफी एकदम गलत है, ठीक है। भगवान एक है, ये बात सच है, इसके अलावा आपकी सारी बातें गलत है। और आप ही नहीं, कोई भी इंसान हो जो ये मानता हो, ये कहता हो कि ईश्वर एक है, और उसके अलावा इस धरती पर, इस दुनिया में जो भी दिख रहा है वो सिर्फ भोगने के लिए, उसका यूज करने के लिए, ठीक है। यूज के साथ में थ्रो होती है, यूज के साथ में थ्रो पॉलिसी जुड़ी होती है। यूज एंड थ्रो इज अ कॉम्बाइंड टैग, काइंड ऑफ कॉम्बाइंड पॉलिसी, यूज एंड थ्रो। हम यूज एंड थ्रो में विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं सदुपयोग में, सम्मान सहित सदुपयोग में, और उसके बाद में धन्यवाद देने में और प्रार्थना करने में, और कि भाई आपने हमें जो शक्ति दी है, संवर्धन दिया है, हमें शक्ति दीजिए कि हम आपका भी संवर्धन कर सकें। ना कि ये कि हम काटें पीटें। आपकी कौम में सिखाया जाता है किस तरह से गर्दन काटी जाती है, छोटे छोटे से उम्र के बच्चों को सिखाया जाता है बकरे कैसे काटे जाते हैं, मुर्गियां कैसे काटी जाती हैं, फिर गाय कैसे काटी जाती है। और जो ये कह दे कि भाई हमारा धर्म अच्छा है, आपका धर्म कुछ गलत बात बताता है, वो जो ऐसा कह दे तो उसकी गर्दन भी काटी जाती है, ये भी सिखाया जाता है। तो भाई जो पहली बात तो उलटवांसी हो गई है, जो अधर्म है उससे आप धर्म कह रहे हैं। तो कुल मिला के आपका धर्म धर्म नहीं है, अधर्म है। और एक अधार्मिक सत्ता को कम से कम भारत में पनपने का हम लोग किसी प्रकार से समर्थन नहीं कर सकते हैं, है? और दूसरी बात ये कि कुछ आजकल के जो युवा है, बच्चे हैं, भटकी हुई पीढ़ी है हमारी, वो बहुत ही गर्व के साथ में कहती है फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों नहीं होगा? कलयुग है ये, कलयुग मतलब कलह का युग, जहाँ पर कलह होती है, ओके। और इस युग के अनुसार पाप का, भ्रष्टाचारियों का, आतंकियों का, राक्षसों का, असुर आत्माओं का, अधार्मिक आत्माओं का बाहुल्य होता है, नेचुरल, और वो हो भी रहा है, दिख भी रहा है। तो नेचुरल है, पांडवों की संख्या हमेशा कमी होती है, कौरवों की संख्या ज्यादा होती है।
आज की डेट में, आज के युग में अच्छे लोगों की संख्या कम ही है, धार्मिक लोगों की संख्या कम ही है, क्योंकि समय ही ऐसा है। और अधार्मिक लोगों की संख्या ज्यादा है और वो अपने अधर्म को ही धर्म मानते हैं, ऐसी उनकी बुद्धि है। इसीलिए ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन माना जाता है। दिस इज नॉट एट ऑल रिलीजन, दिस इज irreligious sect. So please try to understand. कई सारे लोग हैं जो आपसे हट के एक अपना एक अलग एक ग्रुप बनाए हुए हैं। हमारे धर्म से भी कई लोगों ने पलायन किया, जैसे आपके असदुद्दीन ओवैसी और कई प्रकार के आपके जो सो कॉल्ड विद्वान होते हैं, जिन्हें आप मौलवी वगैरह कहते हैं। वो कहते हैं कि फला फला सन में फला फला लीडर के अंतर्गत, जो लीडर हिंदू ही था, उसके राज्य में उसकी स्पीच सुन के, उसके संकल्प सुन के इतने इतने लाख लोगों ने आपका धर्म छोड़ा और हमारे धर्म में आए। सच्चाई है ये। वो सिस्टम सोसाइटी को बहुत ही स्मूथली चलाने के लिए बनाया गया है, ना कि लोगों में एक तरीके से भेदभाव पैदा करने के लिए। हाँ, लोगों ने भेदभाव किए हैं, आपने कुछ मूवीज बनाई हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बनाई है, दिखाई है। ब्राह्मणों ने शूद्र वैश्यों के साथ में किया है भेदभाव, ठाकुरों ने किया है, ऐसा हुआ है। और इन्हीं से क्षुब्ध होकर, अपना अपमान देखकर, जानकर लोगों ने इस रिलीजन को सोचा कि बेटर है कि दूसरे रिलीजन में जाया जाए। हालांकि दूसरे रिलीजन में जाकर भी उन्हें कोई बहुत सुख नहीं मिला, लेकिन चूंकि उनको पता था कि अब हम कहाँ के रहेंगे और यहाँ आए तो यहाँ भी हमें कुछ ऐसा सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, तो इस चक्कर में वही बने रहे, है ना। तो ये कोई जीत नहीं है मानवता की, ये कोई जीत नहीं है किसी धर्म की। अगर किसी ने किसी धर्म को गलत तरीके से समझा है, गलत तरीके से निभाया है, और उन गलत निभाने वालों को देखकर आप क्षुब्ध होकर उन चीज़ों से मुंह मोड़ के चले गए हैं, तो उसमें आप ही ने अपना ही नुकसान किया है ना। और तो मेरा ये एक मैसेज है उन सभी सनातन धर्मियों के लिए कि वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए आप अपने अंदर से अहंकार और भेदभाव मिटाएं, अपने व्यवहार को बहुत साफ और स्वच्छ रखें, ताकि आप अपने भाई बंधुओं को अपने साथ संगठित करके रख सकें, अपने धर्म की सत्ता को बरकरार रख सकें। और अन्य धर्म जो है हमारे सनातन धर्म से हट के, चाहे वो ईसाई हो, इस्लामी हो या कोई और, उन्हें मेरा सुझाव ये है कि आपके पास में ईसाइयत के और इस्लामियत के देश ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि भारत को छोड़ के और भी सारे जो देश हैं उनका आगे चल के जो एक नया डिवाइन एज आएगा, जिसे हम सतयुग कहते हैं, उसमें भारत के अलावा कोई और खंड पहली बात तो होने वाला है ही, एकमात्र भारत ही रहे। और भारत में भी विशिष्टया आपके जो सनातन धर्मी ही हैं, जो पवित्र है, पवित्र जीवन का आचरण कर रहे हैं। हमारे धर्म में भी जो आपको अगर कोई नजर आ रहा है जो पीता है, खाता है, विचार करता है, होते हैं कुछ लोग, आई एग्री विथ यू, आई नो, तो उन्हें हम सनातनी नहीं कह रहे हैं, उनका कोई व्यापार नहीं होने वाला। वो एक्चुअली आप ही कैटेगरी के हैं, खुद को कह रहे हैं वो सनातनी, लेकिन है वो अधार्मिक ही। तो मैं सच्चे सनातनी धर्मियों के बारे में ही कह रही हूँ कि नया जब युग आएगा तो इनकी कोई सत्ता नहीं रहेगी, ना ही कोई खंड रहेगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप जहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं ऐसे देश, आप वहाँ जाइए। भारत सनातन धर्मी था, है और सदैव रहेगा, इसलिए आप अपनी नाकाम कोशिशों में मत लगे रहिए। ऑलरेडी आप काफ़ी सारे विभाजन करा चुके हैं, पाकिस्तान ले चुके हैं, बांग्लादेश ले चुके हैं, अब और इसके टुकड़े नहीं होंगे। अगर आपने इसके टुकड़े और करने के प्रयास किए तो हर्जाना आपको और आपकी कम्युनिटी को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसे काम मत कीजिए, देश में शांति और अमन रखिए। आपकी सत्ता है, अगर आपके नाम से राष्ट्र बन रहा है तो इस देश में सिर्फ और सिर्फ कलह बढ़ेगी। हमारे नाम से राष्ट्र बनेगा तो इस देश में शांति और पवित्रता का ही प्रसार होगा। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जरूर आगे हो जाएंगे तो आप हमें डिस्टर्ब करेंगे, हम आगे होंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर किया होता तो आपकी जनता, आपकी जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं हुई होती। आपकी जनसंख्या बड़ी इसलिए गई है क्योंकि हम पहले आगे थे और आपको हमने अपने साथ लेके रखा। लेकिन जब आप आगे आने की कोशिश करेंगे तो आप तो मारकाट मचा के सबको खत्म कर देंगे, है ना। ये नहीं हो सकता।